आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को सुना होगा, विराट कोहली, पीवी सिंधु, शाहरुख खान, सुंदर पिचाई, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है उनकी आदतें। कोई सक्सेसफुल आदमी ये नहीं कहता कि मैं देर तक सोता हूँ, मैं हर दिन जंक फूड खाता हूँ, मैं पूरा दिन बस अपने सोफे पर पड़ा रहता हूँ, बल्कि हर सक्सेसफुल आदमी हमेशा यही बताएगा कि मैं जल्दी उठता हूँ, डेली एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, घर का खाना खाता हूँ और दिन भर फोकस होकर काम करता हूँ। और उनकी ये अच्छी आदतें ही सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग सक्सेसफुल हैं। महान ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने भी ये कहा था कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, यानी जो काम हम बार बार करते हैं वही आदतें हमारी पर्सनैलिटी को शेप देती हैं। जैसे कि कोई आदमी बार बार सिगरेट पीता है, समाज में वो नशेबाज कहलाता है। कोई अगर हर दिन एक्सरसाइज करता है तो लोग उसको एथलीट कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर सफल बनना है, अगर एक अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है, तो जिंदगी में अच्छी आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। पर अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों से छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। अक्सर लोग मोटिवेट होकर कुछ समय के लिए अच्छी आदतें फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद मोटिवेशन खत्म होने लगता है और फिर हम वही पुरानी आदतों के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी अच्छी आदत को बड़े आराम से बना सकते हो और किसी भी बुरी आदत को बड़े आराम से खत्म कर सकते हो। लास्ट वाला तरीका बहुत ही अलग होने वाला है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 4, नो योर वाई। जब तक आपके काम के पीछे एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होगा, तब तक आप उस काम में कंसिस्ट नहीं रह सकते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनको तो आप जानते ही होंगे। 19 मई 1974 को यूपी के मुजफ्फर जिले से 40 किलोमीटर दूर उडाना नाम के गांव में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बचपन से ही फिल्मों में बहुत शौक रखते थे। हालांकि उस समय ना घर में टीवी था और ना ही गांव में ढंग की बिजली, इसीलिए महीने भर पैसे जोड़ने के बाद पास के थिएटर में पिक्चर देखने जाया करते थे। और जैसे कि पिक्चर देखने के बाद हर किसी का हीरो बनने का मन करता है, नवाज का भी हीरो बनने का मन करता था। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और वहाँ से एक्टिंग की बारीकियां सीखकर वह पहुंच गए सपनों के शहर मुंबई। वहाँ सालों तक नवाज ने संघर्ष किया, पर इतनी मुश्किल उठाने के बाद भी वो कभी हार नहीं माने और अपने हीरो बनने के गोल पर काम करते रहे। सबसे पहले उन्हें 1999 में सरफरोश फिल्म में एक छोटा सा अपराधी का रोल मिला था। उसके बाद उन्होंने अगले 10 साल तक ऐसे ही कई फिल्मों में साइड रोल किए। 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में इन्हें लीड रोल मिला और वही वो फिल्म थी जहाँ से नवाज को बॉलीवुड में असली पहचान मिलना शुरू हो गई। लोगों ने उनके इस रोल की काफी तारीफ की और इसके बाद नवाज ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब यहाँ पर मैंने नवाज की स्टोरी इसलिए बताई है क्योंकि उनका बचपन से ही क्लियर था कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है और इसीलिए उनके पास एक्शन लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस और मोटिवेशन भी था। इसीलिए आपको अगर कोई काम में सफल होना है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना जरूरी है। नवाज को लोगों ने कहा तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। उनके अंदर एक हीरो बनने की आग थी और ये आग आप भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आपको खुद से बस ये पूछना है मैं इस काम को करूँ क्यों, बस। नंबर 3, जस्ट स्टार्ट इट। काम की शुरुआत करना ही आधा काम होता है और ये सच भी है क्योंकि अक्सर काम को स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है और एक बार हम काम की शुरुआत कर देते हैं तो फिर बाकी का पूरा काम करने का मोटिवेशन हमारे अंदर वैसे ही आ जाता है। ये चीज पर्सनली मुझे भी बहुत काम आई है बुक रीडिंग की हैबिट में। जब भी मेरा बुक रीडिंग का टाइम होता है ना, तो दिमाग पहले ही बहुत रजिस्ट करने लग जाता है और 100 तरीके के एक्सक्यूज भी देने लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बुक पढ़ने बैठ जाता हूँ और जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, सारा रजिस्टेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है और सारे एक्सक्यूज भी गायब हो जाते हैं। और जब मैंने समझ लिया कि स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट, क्योंकि एक बार आपने काम को शुरू कर दिया ना, तो उस काम को पूरा करने का मोटिवेशन आप अपने अंदर आप ही ले आते हो। इसीलिए जब भी आप किसी हैबिट को फॉलो करने में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो बस ये याद रखना कि एक बार आपने काम को शुरू कर दिया तो सब आसान हो जाएगा। इसीलिए शुरुआत करो। नंबर 2, द 2 मिनट रूल। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है या फिर 2 मिनट के लिए एक बुक पढ़नी है, आप कर लोगे, राइट? और स्टार्टिंग में ये रूल आपको बहुत काम आ सकता है क्योंकि ज्यादातर लोग जब अपनी हैबिट्स को चेंज करने का सोचते हैं तो वो कुछ बहुत बड़ा करने की सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोटा आदमी है जिसे लोग उसकी फिजिक्स के लिए काफी नीचा दिखाते हैं, तो अब वो एक्सरसाइज करके खुद को फिट बनाना चाहता है, तो अब वो डिसाइड करता है कि अब से वो रोज 1 घंटा जिम करेगा और वो अपने मोटिवेशन का यूज करके उस दिन ऐसा करता है, लेकिन फिर उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और उसको ये काम बहुत मुश्किल लगने लग जाता है और इसीलिए वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है। अब सोचो अगर ये आदमी हर दिन सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करने का डिसीजन करता, तो मोटिवेशन हो या ना हो, हर दिन सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज के रूटीन को वो आसानी से फॉलो कर पाता और जैसे जैसे उसकी हैबिट बन जाती, उसका टाइम इंक्रीज करने का खुद ब खुद मन करने लग जाता। लेकिन उसने बहुत बड़ा गोल बना लिया और एकदम से बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश भी शुरू कर दी और यही गलती हम लोग भी करते हैं जो आगे चल के हम पर काफी भारी पड़ती है। नंबर 1, यूज द पावर ऑफ आइडेंटिटी। लोग अपनी आदतें नहीं बदल पाते क्योंकि ज्यादातर टाइम बस वो अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश नहीं करते। अब ये आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप खुद को कैसा इंसान मानते हो। तो मान लो
एक इंसान है जो बहुत शराब पीता है और अब वो अपनी ये बुरी आदत को छोड़ना चाहता है, तो वो डिसाइड करता है कि अब से वो शराब नहीं पिएगा। तो वो कुछ दिन तो शराब नहीं पिएगा, पर कुछ दिन बाद वो फिर से शराब पीने लग जाएगा, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया। उसके मन में ये आइडेंटिटी बनी थी कि वो एक शराबी है, और एक शराबी क्या करता है, वो शराब पीता है। इसीलिए जब तक वो इस नेगेटिव एनर्जी को किसी पॉजिटिव आइडेंटिटी से रिप्लेस नहीं करेगा ना, तब तक वो अपनी आदत को नहीं छोड़ पाएगा। ओके, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।